तो क्या हाल है भाई लौंडो। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे ये टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ तो इम्पोर्टेंट ही होगा, है ना। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उसे कह सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उसको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट भी कर देते हैं, विच इज़ ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन के नाम पे हम सिर्फ सुबह उठ के ब्रश करना जानते हैं, उससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है ना। अब मेरे साथ ऐसा होता है जनरली, आपने भी देखा होगा कि किसी आप नए बंदे से गए, एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि कोई नॉर्मल बंदा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके बाल बहुत बढ़िया है, A1 पर्सनैलिटी है, बट अगर किसी के मुंह से बदबू आ रही है ना तो सामने वाला ऐसे पीछे हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब मेरे को वो फियर बहुत रहता है कि मेरे सामने वाले को मेरे मुंह से बदबू ना आए, और मेरा पब्लिक डीलिंग का भी काम बहुत है, तो इसलिए मैं जनरली दिन में 4 से 6 च्युइंगम एवरी मील, आफ्टर एवरी मील यही सोच के खाता हूँ कि मुंह से बदबू ना आए मेरे से, है ना। और वही अगेन ब्रश वगैरह तो करता ही हूँ, बट उसके बावजूद होने के बाद भी मेरे दांतों में जो गैप होता है उसके बीच में थोड़ा सा खाना और वो सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फंस गया था, एंड उसकी वजह से एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पारिया, हिंदी में पारिया बोलते हैं, इंग्लिश में आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट। तो उसमें वो बहुत उसका अर्ली स्टेज शुरू हो गया था, और मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि तेरे मुंह से बदबू आने लगी, एक बार तू डेंटिस्ट को दिखा। उसके बाद मैं गया डेंटिस्ट के पास, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लीनिंग करी और मुझे बता दिया कि कैसे हम ध्यान रख सकते हैं अपना उसका। अब देखो, मैं कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेसली नहीं कर रहा था, बट अगेन मे बी जेनेटिकल हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मैंने इतना ध्यान रखते हुए भी उसके बाद भी मेरे मुंह में इतना वो हो गया, पारिया लग गया या इतनी गंदगी जमा हो गई। तो अगर हम जो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो उनका तो क्या ही होगा। अब इसके नाम पे हम ब्रश कर लेते हैं, बहुत लोग नीम की दातुन प्रेफर करते हैं। नीम की दातुन का आपको बता देता हूँ, अगर वो आप करते हो उससे आपके बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, बट आपकी जो ओवरऑल वो है ना हाइजीन, वो इम्प्रूव नहीं होता क्योंकि मुंह से बदबू आती है उसके बाद भी। प्लस आप जब दातुन करते हैं ना, तो अगर वो हार्ड है तो आपके दांतों का अलाइनमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खराब कर देती है, हमें पता भी नहीं लगता, गैप बढ़ा देती है दांतों में। तो मैं तो वो रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस आप का ये है कि बहुत लोग अब यहाँ पे बोलेंगे कि पहले लोग ऐसे करते थे, वो है। तो अगर आपको करना है तो भाई कर लो, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करता। अब 2 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आने लग जाती है। पहला रीज़न जो कि मेरे साथ था कि आपने हाइजीन का ठीक ठाक ध्यान रख रहे हो, बट उसके बाद भी वो जेनेटिकल हो सकता है, XYZ कोई भी रीज़न की वजह से उसके बाद दोबारा आपके दांतों से बदबू आने लग जाती है, दांत आपके ख़राब होने लग जाते हैं। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं ध्यान नहीं देता ना तो ऐसा होता कि एक दिन मेरे दांत गिर जाते। इमेजिन करो कि पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, ये जॉ लाइन आपने निकाली हुई है, बाल बहुत बढ़िया है, कपड़े अच्छे हैं, और हंस रहे हो तो दांत ही नहीं है ना। एकदम से आप 30-40 साल ऊपर चले जाओगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हंसना दांत पर्सनैलिटी छोड़ दो, आप कुछ खाना नहीं खा पाओगे अपनी मर्जी का, तो वो तो क्या ही है। नकली लोग बोलेंगे लगवा के, भाई तो नकली चीज़ तो नकली होती है, जब आपके पास मौका है कि असली को बचाने का तो नकली के लिए क्यों जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो गो फॉर दैट। बट जो कुछ टिप्स, दूसरा तरीका अब क्या होता है बदबू आ जाने का, कि हमने ब्रश किया, अब सपोज जैसे मैंने ब्रश किया, बात करी, बहुत टाइम तक अगर पानी नहीं पिया है, कुछ भी वो मुंह में अगर मेरे सलाइवा नहीं बन रहा है तो थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे में मुंह से बदबू आने लगेगी। या फिर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, दूध पिया, दही पिया, उसके बाद अगर आपने अच्छे से माउथ वॉश नहीं किया है तो इतनी गंदी बदबू आती है कि पूछो मत। बाकी पहले केस में जो मैं बताता हूँ पायरिया, उसमें आपने देखा होगा बहुत लोग रूम में एंटर करते ही बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो वही स्टेज है, देख के ऐसा लगता है कि दारू पी रखी है ऐसा कुछ, बट वो अलग बदबू होती है, उनके दांत सड़ रहे होते हैं। तो वही चीज़ है, ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। क्या टिप्स मुझे डॉक्टर ने बताई, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, डेंटिस्ट ने कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी पे बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप तो आप अच्छा टूथपेस्ट लो और अच्छा ही ब्रश लो। अब अच्छे ब्रश का मतलब क्या है कि अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रश के लिए जाओ, 50-60 रुपये का आएगा। एंड चेंज योर ब्रश एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में बदल देना है, ठीक है। पेस्ट आप कोई भी ले सकते हो बट डिसेंट होना चाहिए।
उसके बाद आप दिन में सुबह और सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले एटलीस्ट 2 बार ब्रश करो अपने दांतों को। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़, आप अपने कोई भी अगर आप खाना खा रहे हो उसके बाद माउथ वॉश करो अच्छे से। खाना खाने के बाद भी बदबू आने लग जाती है, उसके बाद भी आपको लग रहा है या आप उतना कॉन्शियस हो अपने उसको लेके, तो आप ब्रश कर सकते हो। बट सारे दिन तो यार आप ब्रश करते नहीं घूमोगे, बाहर भी ट्रैवल कर रहे हो तो च्युइंगम उसके लिए चबा लो। ये मैं च्युइंगम से कोई वैसे आपकी ओरल हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो टेम्परेरी, उस टाइम पे बदबू नहीं आएगी मुंह से। बट मुंह माउथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर कीप ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 15 मिनट में पानी पीते रहो। अब 15 मिनट में चाहे आप एक ही सिप पी रहे हो, बट पियो, क्योंकि मुंह में अगर सलाइवा बनेगा बदबू आनी बंद हो जाएगी, नहीं आएगी। अगर बहुत देर से ऐसे बैठो, पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। उसे अवॉइड करना है, कीप ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो, अगर इन सब के बाद भी आपको लगता है कि आपकी ओरल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है, तो कीप विजिटिंग द डेंटिस्ट। कितने रुपए लेता है? 200, 400, 500, 1000 वाले भी है, 7000 वाले भी है, वहाँ नहीं जाना है। 200-400 वाले पे भी जाओगे ना अच्छे डेंटिस्ट पे, वो भी आपको चीज़ें रिकमेंड कर देगा, बढ़िया बता देगा। तो साल में 1 से 2 बार डेंटिस्ट के पास जाओ। और भाई अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, तो यार ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। कोप नहीं करना है कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आजकल मैंने और एक देखा है कि नया ट्रेंड चल गया है, लोग गंदगी को प्रमोट करते हैं और उसमें लिख देते हैं ऑरा 99999, मतलब कि पुनीत सुपरस्टार गंदगी में जा रहा है नाले में, ऑरा 999। कोई भी कुछ गंदगी नहा नहीं रहा है, ऑरा 999। तो भाई ये ना कोप करना बंद करो। ये मीमर्स है तुम्हारा दिमाग के साथ खेल रहे हैं, उनको तो बस अपना कंटेंट चलाना है। लोग रिलेट कर जाते हैं और फिर उसमें सोचो जिनमें इतना दिमाग नहीं है या जिनका अभी दिमाग डेवलप हो रहा है, 16-17 साल के बच्चे, उनको क्या पता, उनको लगेगा कि भाई ये तो फ्लेक्स है, अलग ही फ्लेक्स है, नहीं नहाना। जो नहाता होगा वो भी छोड़ देगा। जब होगी ना स्किन डिजीजेज, रैशेज होंगे, तो अकल आएगी भाई। फिर करना ऑरा 999, फिर ऑरा नहीं, ऑरा बचेगा। तो भाई ये चीज़ें पे ध्यान देना शुरू करो, अपनी हाइजीन पे ध्यान देना। कोई बड़ाई वाली बात नहीं है कि मैं तो नहीं करता ब्रश, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे रहता हूँ। मर्द साफ सफाई के साथ रहते हैं, पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं, और रहना भी चाहिए। ठीक है, जब तुम्हें देख के कोई दूर भागेगा ना, जब पता लगेगा। और जो ये कहते हैं ना कि मुझे तो लड़की चाहिए नहीं, दूर भागना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी उसमें रहता हूँ, उनके बस की नहीं है। वो सिर्फ कोप कर रहे हैं अपने आप को। एंड ऑफ द डे सबको ज़रूरत पड़ेगी, कितने भी हार्ड वर्किंग, कितने भी बड़े लोग लगा लो, अच्छी औरत मिली है ना, सबको चाहिए एक सपोर्टिव औरत, सबको चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक सपोर्ट सिस्टम उनको मिल रहा है और सबने मना कर दिया, नहीं आमा मैन, तो मैं लड़की से बात नहीं करूँगा या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वो कहते हैं जिनकी बस की नहीं है। बाकी आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी जर्नी भी, आप कुछ बनना चाह रहे हो ना, तो उस जर्नी में भी अगर एक अच्छी औरत या अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है ना, तो बहुत आगे जाते हो। अब औरत इन द सेंस लड़की भी या जो भी, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई भी, सबको चाहिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम। तो वो ढूंढो, नहीं मिल रहा है तो तलाश में लगे रहो। ये कोप करना बंद कर दो कि मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा। तो ऐसे ही रह जाओ, फिर एवरेज मर जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप कुछ फ़र्क पड़ा होगा। ओरल हाइजीन पे अपने ध्यान देने चलो, ऑफ टॉपिक थोड़ा सा चले गए। ओरल हाइजीन पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर पर्सनैलिटी। सी यू इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।